हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनडीएस क्लासेस। टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 2 जिसका नाम है बेटा एसिड बेस साल्ट्स। तो इस चैप्टर को हम आज पढ़ने वाले हैं 160 में, क्योंकि इसके 3 लेक्चर हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं। बहुत पहले डाला था, 1 साल 2 साल पहले, चाहो तो वहाँ से देख सकते हो। आज का वीडियो जो होगा वो 160 में होगा। 160 का मतलब नाम जरूर 160 है, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट, सारा एक्सप्लेनेशन होगा, सारे टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे, जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाए। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जो भी आपकी नई अपडेट आई है, यानी कि जो नई एनसीईआरटी बच्चों ने खरीदा है, तो उसमें कुछ चेंज हुआ है थोड़ा बहुत। वो चेंज हम आपको बताएंगे कि क्या क्या एनसीईआरटी ने चेंज किया है पहले पुरानी एनसीईआरटी से, और नई एनसीईआरटी में क्या अपडेट हुई हैं, उसकी भी बात करेंगे साथ साथ में। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर जिसका नाम है एसिड बेस साल्ट। तो क्वेश्चन सबसे पहले यही होगा, सर एसिड बेस साल्ट पढ़ाने से पहले आप बता दीजिए है क्या ये। तो बिल्कुल सही बात है। एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, साल्ट हम लोग सब लोग दैनिक जीवन में यूज भी करते हैं एसिड का। तो एसिड आप लोगों ने देखा भी है सब लोगों ने। जैसे बैटरा में कौन सा एसिड होता है, H2SO4 होता है, भरा जाता है। आप ज़्यादा लेमन खाते हो, नींबू में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। आप दही खाते हो, कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। आप इमली खाते हो, कौन सा एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है। आप टोमेटो खाते हो, कौन सा एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। ऐसे बहुत सारे एसिड की हम लोग बात करने वाले हैं इस चैप्टर में, और बेस की बात करेंगे और साल्ट की भी बात करेंगे। तो सारे टॉपिक विद एक्सप्लेनेशन और पूरा जो है आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा इस 160 में। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर जिसका नाम है एसिड बेस साल्ट्स। ओके, तो नाउ वी विल स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स। सबसे पहले बेटा हम लोग बात करने वाले हैं कि एसिड के कैरेक्टर्स क्या होते हैं। कैरेक्टर का मतलब होता है जैसे कुछ मेरे कैरेक्टर हैं, कुछ आपके कैरेक्टर हैं, कुछ किसी के कैरेक्टर हैं। अब मान लो क्या है कि किसी अगर ह्यूमन का अगर कैरेक्टर पूछा जाए तो क्या बताओगे भाई, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 1 नाक है, 2 आंखें हैं, यही बताओगे ना। ऐसे ही मतलब किसी जानवर का तो आप कहोगे सर उसके 2 पैर हैं, है ना, 2 के 4 पैर हैं 4 पैर है, 2 सींगे हैं, 1 पूंछ है, यही तो बताओगे। तो ये क्या है, उसके कैरेक्टर हैं, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी हैं। तो ऐसे ही एसिड की भी अपनी प्रॉपर्टी होती हैं, वो भी बताएगा भाई हमको पहचानने के लिए हम भी कुछ कैरेक्टर रखे हैं। बेस कहेगा भाई हमने भी अपने कुछ कैरेक्टर रखे हैं। साल्ट कहेगा हमको पहचानना है तो ये कैरेक्टर याद करो। तो ये सब आपस में आपको याद कराएंगे। यानी एसिड कहेगा भाई अगर हमको सीखना है तो हमारे कैरेक्टर के बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो वही हमको पढ़ना भी है भाई, अगर हमसे पढ़ना है तो हमको जानना पड़ेगा आपको, है कि नहीं, कि सर कैसा पढ़ाते हैं नीरज सर। तो ये चीजें होती हैं। तो कैरेक्टर हम लोग देखने वाले। सबसे पहले जो बात करेंगे बेटा वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स, यानी एसिड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आप लोग पहले से भी जानते हो सारी लगभग कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ और सीख लेते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहला कैरेक्टर है दीज आर सावर इन टेस्ट। बिल्कुल एसिड कह रहे हैं बेटा जो होते हैं वो खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं, खट्टे। तो अभी मैंने बताया कि आप जैसे लेमन खाते हो, ऑरेंज खाते हो, तो कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। इसमें एसिड भी होता है। कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। वैसे इसका केमिकल नाम भी होता है एस्कॉर्बिक एसिड, जो हम पढ़ेंगे अभी। कौन सा, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। अगला है बेटा एसिड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। कह रहे एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। हाँ, आई रिपीट, एसिड जो होते हैं बेटा ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट। आपने लिटमस पेपर देखा होगा, लेकिन हाँ आप लैब में जाना तो एक भी चेक कर लेना कि लिटमस पेपर जो होता है, देखो ब्लू को तो रेड में कन्वर्ट करेगा एसिड, लेकिन रेड के साथ कोई क्रिया नहीं करेगा, यानी कोई कलर चेंज नहीं रहेगा, यानी कि रेड रेड ही रहेगा। ठीक है। तो एसिड जो होता है ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। आप ऐसे याद रखो, एसिड नीले लिटमस को लाल कर देता है। एसिड जो होता है वो नीले लिटमस को लाल कर, नीले मतलब समझ रहे हो, ब्लू को रेड कर देता है, लाल कर देता है, मार मार के कह दो जैसे तुम लोगों को मार मार के लाल कर दिया जाता है। तो एसिड जो होता है ब्लू को रेड में कर देता है। डन। फिर दे गिव H+ आयंस इन एक्वस सोल्यूशन। एसिड को अगर आप डालोगे पानी में तो वो H+ आयन देंगे। कौन सा आयन, H+ आयन। ये भी याद रखना, H+ आयन। जितना ज्यादा टूटेगा एसिड उतने ज्यादा H+ आयन उसमें होंगे सोल्यूशन में, और जितने ज्यादा H+ आयन होंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। क्या कहलाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, जो हम अभी पढ़ेंगे इसके बाद। अगला फिर लिखा इसका कैरेक्टर बेटा, लिखा नो रिएक्शन विद, अभी बताया था ये रेड लिटमस के साथ, कौन सा, रेड लिटमस के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए रेड लिटमस का कलर चेंज नहीं होता है। किसका कलर चेंज होता है बताओ,
ब्लू लिटमस का, बिल्कुल अभी बताया सर ने, क्या बताया था, एसिड नीले लिटमस को लाल कर देता है। उसके बाद आ जाओ, एसिड कोराइड मेटल्स बाय केमिकल प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। एसिड जो होता है वो मेटल को कोराइड कर सकता है, जैसे मान लो एसिड में कोई मेटल डाल दिया आयरन वगैरह, तो वो थोड़े दिन बाद देखो उसको कोराइजन रस्ट लग जाएगी, जंग लग जाना कहते हैं, तो रस्टिंग आ जाएगी, है ना। अगला, एसिड सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही बात है। एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करता है, जैसे बैटरा होते हैं तो बैटरा में कौन सा एसिड भरते हैं, H2SO4 भरते हैं, तो एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है। तो एसिड सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। डन, बोलो भाई। तो ये प्रॉपर्टी थी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी एसिड की, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक है। तो ये कैरेक्टर हो गए, एसिड के कैरेक्टर हो गए, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एसिड। अब बेटा पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ एसिड। तो एसिड बेटा दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड बाहुबली टाइप का, और एक होता है वीक एसिड कमजोर टाइप का। डन, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड। सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, तो जनरली आपसे पूछा जाए तो बेटा डिफिनीशन सीधे यही हो गए, दो एसिड व्हिच आर कंप्लीटली आयोनाइज, ऐसे एसिड जो पूरी तरह से टूट जाते हैं आयन में, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। या आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो 100% टूट जाते हैं, यानी 100% आयोनाइज हो जाते हैं, कंप्लीट आयोनाइज हो जाता है, उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और बेटा जो वीक एसिड होते हैं वो 100% आयोनाइज नहीं होते हैं, मुश्किल से 4 से 5-6% आयोनाइज होते हैं, यानी कि वो बहुत कम आयोनाइज होते हैं, यानी कम टूटते हैं। आयोनाइज का मतलब होता है बेटा आयन में ब्रेक हो जाना, आयन में टूट जाना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड पूरी तरह से टूट जाते हैं, यानी कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, और वीक एसिड कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं। अगर कोई पूछे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड में क्या डिफरेंस है, तो आप बता सकते हो कि सर स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, यानी 100% टूट जाते हैं, और वीक एसिड कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं। इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। देखो बेटा, जैसे एग्जाम्पल याद रखना बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है दीज एसिड आर कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर, क्या है, वाटर में ये पूरी तरह से टूट जाते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। कौन से, स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल देखो बेटा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे स्टमक में भी होता है कि नहीं, HCl होता है, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा HCl का फंक्शन, क्यों भाई। अगला नाइट्रिक एसिड और H2SO4, इसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड, इसको बेटा आप लोग जानते होंगे सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद बात करें अगर वीक एसिड की, तो बता दिया वीक एसिड वो होते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं पानी में। एग्जाम्पल देख लो बेटा इनके, जैसे CH3COOH, इसको कहते हैं एसिटिक एसिड। क्या कहते हैं बेटा, एसिटिक एसिड। एक्चुअली एसिटिक एसिड जो होता है बेटा, ये क्या है, किसमें पाया जाता है, विनेगर में, सिरका में, है ना। ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में पाया जाता है, ये फार्मूला दिया ऑक्जेलिक एसिड का, H2CO4.2H2, ये हाइड्रेट फॉर्म में है। ये सिट्रिक एसिड होता है जो लेमन वगैरह में। जितने ऑर्गेनिक एसिड होते हैं बेटा, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो सारे के सारे वीक एसिड होते हैं, और ये इनऑर्गेनिक एसिड है, HCl, HNO3, H2SO4, ये कैसे बेटा होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। डन। तो ऑर्गेनिक एसिड जितने भी आएंगे सब वीक एसिड होंगे, चाहे वो बेंजोइक एसिड हो, चाहे वो फार्मिक एसिड हो, कोई भी हो, सारे के सारे बेटा वीक एसिड में काउंट किए जाते हैं। इतना समझ में आया, बोलो ओके, क्योंकि ये तो आसान है, आप समझ भी रहे होगे। अगला एक क्वेश्चन पूछा है मिनरल एसिड क्या होते हैं, तो नोट है, देखो ना, मिनरल एसिड डिराइव्ड फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ये एसिड ऐसे होते हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनते हैं, यानी मिनरल एसिड कुछ और नहीं है, किससे बनते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। दैट डिसोसिएट टू प्रोड्यूस द हाइड्रोजन, जो टूटते हैं और हाइड्रोजन आयंस देते हैं। ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड, जितने भी मिनरल एसिड हैं सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है, कार्बोनिक एसिड को छोड़ करके। कार्बोनिक एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है, होता मिनरल एसिड है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एसिड ने काउंट नहीं किया जाता है। ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है। तो ये मिनरल एसिड की बात हो गई, जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनते हैं। मिनरल मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, जनरली ये स्ट्रॉन्ग एसिड ही होते हैं, और ये टूट करके H+ आयन देते हैं, बस केवल एक को छोड़ करके कार्बोनिक एसिड को। डन, बोलो भाई। अगला आ जाओ। अगला है बेटा यूज ऑफ मिनरल एसिड। मिनरल एसिड का यूज कहाँ करते हैं, पहला
सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी मिनरल एसिड है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, मिनरल एसिड भी है। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर बनाने में इनका यूज किया जाता है, पेंट में, प्लास्टिक्स में, सिंथेटिक फाइबर बनाने में, डिटर्जेंट में यूज किया जाता है, एक्सप्लोसिव मटेरियल में यूज किया जाता है बेटा जो धमाका वगैरह करते हैं, और कार की बैटरी में भी यूज किया जाता है, जो बैटरी लगते हैं कार में या जो भी है कार में लगता है, ट्रक में लगता है, घर पे भी लगता है, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का। ओके, तो ये एक सल्फ्यूरिक एसिड क्या बेटा? ये भी एक मिनरल एसिड है। अगला फिर आ जाओ ट्राई नाइट्रोटालवीन, TNT ये लिखा है, TNT। यहां देखो नाइट्रिक एसिड का यूज देखो अब बेटा, नाइट्रिक एसिड इज यूज द मेकिंग द फर्टिलाइजर, इससे भी फर्टिलाइजर बनाया जाता है। एक्सप्लोसिव ये भी होता है, इसका एग्जाम्पल दिया TNT, इसको कहते हैं बेटा ट्राई नाइट्रोटालवीन। ये एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है, धमाका कर सकता है ना। और कहाँ यूज किया? डाई कलर करने में और प्लास्टिक में भी यूज किया जाता है। ये किसका यूज है बेटा? नाइट्रिक एसिड का। अगला हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया, रिमूविंग ऑफ ऑक्साइड फ्रॉम फिल्म फ्रॉम द स्टील ऑब्जेक्ट। मतलब स्टील ऑब्जेक्ट पे अगर कोई ऑक्साइड की लेयर लग जाती है तो आप क्या करो, उसके हाइड्रोक्लोरिक एसिड से उसको साफ कर दो, बढ़िया क्लीन हो जाएगा, है ना। इट इज आल्सो यूज द डाई स्टफ, टेक्सटाइल में, कपड़ा उद्योग में, फूड में और लेदर इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है। फूड मतलब जानते हो, खाना खाते हैं तो HCl निकलता है स्टमक से, अरे पढ़े हो गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या क्या निकलता है? HCl और म्यूकस, और बताओ पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या होता है? बायोलॉजी है ये। पेप्सिन का काम क्या होता था? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता था। HCl बैक्टीरिया को किल करने में और पेप्सिन को एक्टिवेट करने में यूज होता है, HCl का काम, है ना। तो HCl जो है फूड को डाइजेस्ट करने में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये थे कुछ यूज जो आपको याद होंगे। उसके बाद आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस। देखो बेटा, तो बेस कैरेक्टर क्या होंगे बेटा? ये हैं दीज आर बिटर इन टेस्ट, मतलब ये खाने में कड़वे लगेंगे आपको। दीज आर बिटर इन टेस्ट मतलब खाने में कैसे होंगे? कड़वे होंगे। अगला दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ये रेड को ब्लू में करेंगे। वो क्या करते थे? एसिड ब्लू को रेड में करता था और ये रेड को ब्लू में कर देंगे, उल्टा है ना। और ब्लू लिटमस के साथ कोई क्रिया नहीं करेगा तो कलर चेंज नहीं होगा। डन। तो ये रेड लिटमस को क्या करते हैं? ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। अगला दे गिव OH आयंस, ये बेटा जो होते हैं ये OH आयन देते हैं। क्या देते हैं? ये पानी में डालने पे OH आयन देते हैं। वो H+ आयन देते थे, ये OH आयन देंगे। ये ब्लू लिटमस के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, है ना। बेस फील सोपी टू टच, अगर बेस को टच करोगे तो सोपी लगेंगे। कैसे? चिकने टाइप के, है ना, सोप जैसे। बेसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट। एसिड भी करते हैं और बेस भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हैं या आप कह सकते हो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेस के। तो आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये आपको याद रखना है। डन। अगला, अब जैसे आपको बताया था मैंने एसिड के टाइप, वैसे बेस के टाइप होते हैं बेटा। तो बेस भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन? स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। बेटा स्ट्रॉन्ग बेस वैसे डिफिनीशन है जैसे वो 100% टूटते थे, ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली आयोनाइज होते वाटर में, और वीक बेस जो होते हैं वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल जरूर याद रखो, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस, दीज बेस आर कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर एंड प्रोड्यूस द लार्ज अमाउंट ऑफ OH-। ये देखो जितना ज्यादा पूरी तरह से टूट जाते हैं तो सोल्यूशन में OH आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन OH- का उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो देखो NaOH, KOH ये सब स्ट्रॉन्ग बेस हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेस हैं। उसके बाद वीक बेस देख लो बेटा, दीज बेस आर नॉट कंप्लीटली आयोनाइज, तो ये पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होते हैं, यानी जो पूरी तरह से नहीं आयोनाइज होते हैं वो वीक बेस कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जो हैं किस में आते हैं? वीक बेस में आते हैं। ठीक है, तो ये सब आपके अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम, ये सब वीक बेस में काउंट किए जाएंगे। डन। अगला, फिर अब हम बात कर रहे हैं एल्कलाइन बेस क्या होते हैं बेटा। देखो एल्कलाइन बेस वो होते हैं बेटा जो वाटर में घुल जाते हैं, जो वाटर सॉल्युबल होते हैं उनको हम एल्कलाइन बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कलाइन बेस। देखो वही लिखा है, दीज आर बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। ऐसे बेस जैसे NaOH हो गया, वाटर सॉल्युबल होता है।
KOH वाटर सॉल्युबल होता है। तो ये सब जो है एल्कलाइन बेस कहलाते हैं, ठीक है। तो एल्कलाइन बेस कौन होते हैं? जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, NaOH, KOH, ये सब वाटर सॉल्युबल होते हैं। डन बेटा, ओके। अब आते हैं बेटा सम नेचुरली अकरिंग एसिड। जैसे कुछ जो नेचुरली अकरिंग एसिड होते हैं वो हम लोग को थोड़ा लर्न करना है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनता है। देखो यहाँ पे सबसे पहला लेमन। लेमन में अभी मैंने बताया था कौन सा एसिड होता है बेटा? सिट्रिक एसिड। कौन सा? सिट्रिक। इसको हम बेटा कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। ये फार्मूला है C6H8O7। फार्मूला आपकी मर्जी, याद करना चाहो तो कर लो, वैसे फार्मूला पूछा जाता है केवल फार्मिक एसिड का, एस्टिक एसिड का, ठीक है। आपकी मर्जी, चाहो तो लर्न कर सकते हो। तो सिट्रिक एसिड को ही एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ऑरेंज, ऑरेंज में भी बेटा यही एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, फार्मूला सेम रहेगा इसका। तो ऑरेंज यानी कि ऑरेंज कहो या और क्या कहोगे, या आप ऑरेंज या लेमन, दोनों में सिट्रिक एसिड होता है। अगला देखो बेटा इधर, अगला भी बताया था मैंने। एप्पल में, एप्पल में बेटा होता है मैलिक एसिड। कौन सा? मैलिक। ये फार्मूला होता है मैलिक एसिड का। एप्पल में होता है मैलिक एसिड्स। और पियर्स, पियर्स नाशपाती में भी मैलिक एसिड होता है, ठीक है। और टैमरिन, इमली, इमली में कौन सा होता है बेटा? टार्ट्रिक एसिड। इमली में कौन सा एसिड होता है? टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। इमली खाए हो तो इमली में टार्ट्रिक एसिड होता है, वो फार्मूला दिए हैं। फार्मूले आप चाहो तो लर्न कर सकते हो। उसके बाद आ जाओ ग्रेप्स। गुड, ग्रेप्स में पूछा गया। अच्छा, ग्रेप्स में भी बेटा टार्ट्रिक, यानी इमली खाओ तब भी टार्ट्रिक, और ग्रेप्स खाओ तब भी टार्ट्रिक एसिड। कौन सा? टार्ट्रिक एसिड। याद रखना बेटा, ये सब याद करना है। अगला, टोमेटो खाते हो डेली, टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा? ऑक्जेलिक एसिड। तो टोमेटो खाओगे तो ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। अगला, कर्ड में अभी बताया था लैक्टिक एसिड। कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड। कर्ड में खाओगे तो क्या मिलेगा? लैक्टिक एसिड। तो ये सारे एसिड हैं जिनके सोर्स पता होना चाहिए आप सब लोगों को। अगला, अगला है बेटा, ये हो गया, हाँ। अगला है आपका एसिटिक एसिड। देखो बेटा, एसिटिक एसिड हमने बताया था किसमें होता है? विनेगर में, सिरका। ये देखो, ऐसा लग रहा दारू रखी है, क्यों? पीते तो नहीं कोई लोग हैं, थोड़ा सा मार ले, 2-3 पैक कह दो। ये विनेगर है, लिखा भी यहाँ पे विनेगर, सिरका। सिरका बनता है घर पे, वो है, उसमें एसिटिक एसिड होता है। इसका फार्मूला याद करना पड़ेगा आपको हर हाल में। ये देखो CH3COOH, ये फार्मूला याद करना है आपको, ठीक है, क्योंकि आगे भी मिलेगा। CH3COOH। अगला, आंट की जो स्टिंग होती है ये वाला, इसमें जिसको ऐसे टुप दे मार देखे तो इसमें क्या होता है? फार्मिक एसिड। इसको हम मेथेनोइक एसिड कहते हैं। ये IUPAC नेम है, आगे चैप्टर 4 में पढ़ाएंगे आपको। IUPAC नेम है ये, मेथेनोइक एसिड IUPAC नेम है फार्मिक एसिड का, ठीक है। फार्मूला इसका भी याद करना पड़ेगा बेटा, HCOOH। इसका भी फार्मूला याद करना पड़ेगा, HCOOH। अगला, निटल लीफ। ये देखो पत्ती देखे होगी ऐसे, तो ये पत्तियां जब लग जाती हैं गाँवों में ज़्यादातर तो बहुत खुजली होने लगती है ना, तो उसमें भी यही एसिड होता है बेटा, फार्मिक एसिड। फार्मूला याद रखना है। तो इन ये दोनों याद रखना। तो इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? इस पत्तियों में फार्मिक एसिड, जिससे कि हमें ईचिंग होने लगती, खुजली, है ना। चलो, तो ये तो सोर्स की बात हो गई। अब आते हैं इंडिकेटर। क्या होता है बेटा? इंडिकेटर आर दो सब्सटेंस व्हिच डिफरेंशिएट द एसिड एंड बेस पुट इन सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन में अगर हम पुट करते हैं तो पता चल जाएगा कि एसिड है कि बेस है। तो इंडिकेटर मतलब इंडिकेट करते हैं ये। तो इंडिकेट करेंगे भाई, क्या बताएंगे कि सोल्यूशन में एसिड है कि बेस है। देखो, दीज आर सब्सटेंस विच चेंज दियर कलर, मतलब ये ऐसे सब्सटेंस है जो कलर चेंज कर सकते हैं और स्मेल भी चेंज कर सकते हैं व्हेन इट इज पुट इनटू द एसिड और बेस। कह रहे ये ऐसे सब्सटेंस हैं, अगर हम इनको एसिड या बेस में डालेंगे तो ये कलर भी बदल सकते हैं और ऑर्डर भी, ऑर्डर मतलब स्मेल चेंज कर सकते हैं। डन। तो इंडिकेटर बेटा 3 प्रकार के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, या इसी को हम लोग आर्टिफिशियल इंडिकेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंडिकेटर, मतलब हम लोगों द्वारा बनाया गया है। तो 3 टाइप के इंडिकेटर होते हैं, आपको याद हो गए, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी मतलब होता है बेटा स्मेल। ऑल्फैक्टरी लोब भी पढ़ेंगे जब कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ाएंगे चैप्टर, तो उसमें भी जो है आपको ये मिलेगा। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स मतलब स्मेल से जुड़ा हुआ है। अगला आ जाओ, सबसे पहले पढ़ने जा रहे बेटा हम लोग नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है। तो देखो, नेचुरल मतलब नेचर में, तो नेचर में यानी प्लांट वगैरह से जिसको निकाला गया होगा, है ना। इसका एग्जाम्पल बेटा लिटमस है, रेड कैबेज है। रेड कैबेज खाए हो? अभी दिखाते हैं।
देखो नेचुरल इंडिकेटर, दीज इंडिकेटर्स आर फाउंड इन नेचर, प्लांट से निकाला गया है, नेचुरल इंडिकेटर कहलाता है। एग्जाम्पल दिया लिटमस सोल्यूशन, पर्पल डाई व्हिच एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लाइकेन, ये लाइकेन प्लांट से निकाला जाता है, बिलोंगिंग टू थैलोफाइटा, थैलोफाइटा से बिलोंग करता है। ये एक्चुअली तुम्हारा टॉपिक 9 से हटा था, जिसमें आपको फाइलम वगैरह पढ़ाए जाते हैं, है ना, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, थैलोफाइटा, तो ये सब पढ़ेंगे 11 में। तो ये बेटा जो प्लांट दिख रहा है, जो लगा है प्लांट पेड़ से, ये क्या है, लाइकेन, इसी से लिटमस पेपर तैयार किया जाता है ना। तो जो लिटमस होता है, जिससे हम पता कर लेते हैं कि एसिड और बेस है, वो इसी लाइकेन प्लांट से बनाया जाता है। किस प्लांट से बेटा, लाइकेन प्लांट से बनाया जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए भाई, नेचुरल इंडिकेटर यानी नेचर में जो प्रेजेंट होता है। काम देखो इनका भाई, देखो नेचुरल इंडिकेटर के एग्जाम्पल याद कर लो बेटा। जैसे लिटमस पेपर अभी बता चुका हूँ, लिटमस पेपर जो होता है वो एसिड के साथ रेड कलर देता है, कौन सा, ब्लू वाला, है ना, और बेस के साथ ब्लू कलर देता है, जो लिटमस पेपर होता है। अगला टर्मरिक, तो घर पे होगी आपके सबके, है ना। टर्मरिक आप चेक करना कभी, टर्मरिक को अगर बेस में डालो तो कैसा कलर हो जाता है, रेड। जैसे साबुन पे डालो जो लगाते हो, रेड कलर हो जाएगा। चूने में डालना, चूना भी बेस ही होता है, ये होता है चूना जो मार्केट से लाते हो भैया, उसमें हल्दी डाल के देखना, रेड कलर हो जाएगा। हाँ, एसिड में डाल देना, जो है लेमन में नींबू मिला देना, कोई कलर चेंज नहीं होगा, जैसा होता कलर वैसा ही रहेगा। तो देखो टर्मरिक एसिड के साथ कोई चेंज नहीं देगा, एसिड के साथ कोई चेंज नहीं देगा, बेस के साथ ये रेड हो जाएगा, बेस के साथ रेड हो जाता है। रेड कैबेज, रेड कैबेज खाया हो कोई लोग, नहीं है। लाल गोभी, लाल गोभी खाया किसी ने, तो लाल गोभी लाल ही रहती है, एसिड के साथ लाल ही रहेगी, बेस में डालोगे तो ग्रीन कलर हो जाएगी, है ना। रेड कैबेज जो होती है एसिड के साथ लाल रहती है, यानी लाल है तो लाल रहेगी, और बेस में कलर बदल जाएगी, बेस में कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा। क्या नज़ारा होगा, क्यों, रेड कैबेज लाके आज खरीद के लाना और चेक करना जाके, हैं। चलो अच्छा, अगला है सिंथेटिक इंडिकेटर, वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, यहां से क्वेश्चन आता है, ज्यादातर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सिंथेटिक इंडिकेटर कौन से होते हैं बेटा, सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं जो हम लोग बनाते हैं, यानी कि जो आर्टिफिशियली होते हैं। तो आर्टिफिशियली की बात करें अगर, तो ये इंडिकेटर कौन से होते हैं, देखो, दीज आर द केमिकल व्हिच सब्सटेंस द सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में प्रेजेंट होते हैं, और ये एसिड और बेस को चेंज कर, मतलब बताते हैं कि इसमें एसिड होगा कि बेस होगा। जैसे मेथाइल ऑरेंज, याद रखना, ये एसिड के साथ रेड कलर देता है, बेस के साथ येलो कलर देता है। और फिनाप्थिलिन इंडिकेटर, एसिड के साथ कलरलेस, कोई कलर नहीं देगा, बेस के साथ पिंक कलर देगा, ठीक है। याद रखना इसको बेटा, इसका तरीका बता दे रहा हूं याद करने का, बहुत आसान तरीका, भूलोगे नहीं। देखो कैसे याद करोगे, मुझे याद ऐसे ही है, इसको याद कर लेना MRY, इसको याद कर लेना PCP। देखो बेटा MRY, M मतलब मिथाइल ऑरेंज, R मतलब रेड, Y मतलब येलो कलर। MRY का मतलब हो गया, देखो MRY, M मतलब एसिड के साथ जो देगा, M मतलब मिथाइल ऑरेंज, R मतलब रेड कलर, एसिड के साथ रेड, और Y मतलब येलो कलर, बेस के साथ येलो। PCP क्या होगा, P मतलब फिनाप्थिलिन, और C मतलब कलरलेस, एसिड के साथ कलरलेस, और बेस के साथ कैसा, पिंक कलर। PCP, PCP, P मतलब फिनाप्थिलिन, C मतलब कलरलेस, और किसके साथ, एसिड के साथ, और बेस के साथ पिंक कलर। PCP, P मतलब पिंक कलर, पिंक किसके साथ देगा, किसके साथ, बेस के साथ। डन। तो MRY PCP याद रखना, याद हो गए, है ना, अब नहीं भूलोगे। MRY PCP, MRY PCP, MRY PCP, MRY PCP, MRY PCP। याद हो गया, गुड। अगला आते हैं, अब बेटा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। तो ये हमने अभी बताया, ऑल्फैक्टरी मतलब दीज सब्सटेंस व्हिच स्मेल, यानी ऑर्डर चेंज कर देगा एसिड और बेस के साथ। तो क्या चेंज आएगा, सबसे पहला ऑनियन, प्याज तो सबके घर पे होता है बेटा। प्याज की जो स्मेल है, जो होती है, वो एसिड में जैसी रहती वैसी रहती, मतलब जो स्मेल इसमें आ रही वही रहेगी। डज नॉट डिस्ट्रॉय स्मेल, एसिड में स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं होती, लेकिन अगर बेस में डाल दोगे तो स्मेल ही नहीं आएगी प्याज की, सब गायब हो जाएगी। ऐसे वेनिला एक्सट्रैक्ट जो होता है, वेनिला एक्सट्रैक्ट आपने आइसक्रीम भी खाया होगा ना, फ्लेवर होता है, तो वेनिला एक्सट्रैक्ट जो होता है ये एसिड के साथ कोई स्मेल जो है डिस्ट्रॉय नहीं करता है, और इसमें स्मेल डिस्ट्रॉय, स्मेल ही खत्म हो जाती है। तो बेस डालने पे स्मेल गायब हो जाती है। अल्फा क्लो ऑयल, लौंग का तेल कहते हैं इसे, क्लो ऑयल डज नॉट डिस्ट्रॉय स्मेल, ये स्मेल एसिड के साथ डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, और बेस के साथ जो इसकी स्मेल गायब हो जाएगी। तो ये भी कौन सा इंडिकेटर है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर आपको याद हो गए, एक ऑनियन याद रखना, एक वेनिला एक्सट्रैक्ट और एक क्लो ऑयल। तो इनकी स्मेल के बारे में जरूर पता होना चाहिए, एसिड के साथ जैसे वैसे रहते हैं, बेस के साथ स्मेल गायब हो जाती है। डन। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड।
देखो बेटा, तो केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है बेटा, अब हम एसिड बेस फिजिकल तो जान गए, फिजिकल पहचान लेंगे कि भाई एसिड है, बेस है। अब हम लोग देखेंगे इसकी रिएक्शन करा करके कि ये केमिकली जो है किससे रिएक्ट करेगा, किससे रिएक्ट नहीं करेगा। तो अब रिएक्शन थोड़ा पढ़ना होगा बेटा, आसान है, पढ़े हो पहले से। पहली रिएक्शन आप पढ़ चुके हो चैप्टर 1 में, एसिड रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, पढ़ चुके हो, एक्टिविटी है ना। दूसरी, तो मेटल की रिएक्शन अगर एसिड से होती है डाइल्यूट C4 से, तो बनता है साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। मेटल की रिएक्शन अगर एसिड से कराओगे तो साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं। डाइल्यूट H2O लिया जाता है यहाँ पर, डाइल्यूट मतलब पानी ज्यादा होता है ना। जिंक की रिएक्शन डाइल्यूट H2O से कराओगे तो जिंक सल्फेट बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। और जिंक की रिएक्शन अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराओगे तो ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। डन। तो ये है आपका, तो हाइड्रोजन गैस का, चलो बेटा तो देखते, जैसे मान लो यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हो, इधर देखो बेटा, जैसे मान लो जिंक जो है हमने लिया, जिंक की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से कराएंगे अगर, तो बेटा क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा जिंक सल्फेट बनता है और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, क्योंकि देखो Zn पे होता है +2 चार्ज, सल्फेट पे -2 होता है, तो ये इसके साथ बाइंड कर जाता है, प्लस माइनस बॉन्ड बनाते हैं बेटा, प्लस माइनस बॉन्ड बनाते हैं, तो बनेगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को चेक करना हो तो हमने कहा था बर्निंग कैंडल लेके जाओ, अगर गैस बंद नहीं होगी तो पॉप साउंड आती है, पट पट की आवाज आती है। जैसे आप एक्सपेरिमेंट भी दे रखा, आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे ये एक्सपेरिमेंट दे रखा आप देखो, तो यहाँ पे क्या किया है, जिंक के ग्रेन्यूल लिए हैं, टुकड़े लिए हैं, और उसमें हमने डाइल्यूट एसिड मिला दिया H2SO4। ये 100 रखा, जैसे बबल में, जैसे बबल बनेगी, इस बबल में है हाइड्रोजन गैस, ये डिलीवरी पाइप दिखाई है, यहाँ से जब गैस बनेगी तो डिलीवरी पाइप के थ्रू यहाँ आएगी 100 बबल में। जैसे आप बर्निंग कैंडल लाओगे तो ये बुझ जाएगी, पट्ट सी आवाज आएगी, जिसको हम कहते हैं पॉपिंग साउंड। क्या कहते हैं, पॉप साउंड। तो हमें पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन इसमें है या नहीं है। डन। ये हो गया आपका हाइड्रोजन गैस का टेस्ट। अब उसके बाद अगली प्रॉपर्टी देखते बेटा, अगला है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो बेटा बहुत आसान है, एसिड जब मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करे या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करे, प्रोडक्ट सेम बनता है, साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, CO2 बनेगा, साल्ट वाटर CO2, चाहे वो सोडियम कार्बोनेट हो चाहे वो सोडियम बाइकार्बोनेट हो, सेम प्रोडक्ट बनता है। देखो यहाँ पे देख सकते हो हम लोग, जैसे मान लो एसिड रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो साल्ट और वाटर बनाएगा, साल्ट, ये साल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर, है ना। देखो HCl रिएक्ट करा सोडियम कार्बोनेट से, तो देखो साल्ट बना, NaCl, CO2 बना और वाटर बना, बना कि नहीं। चाहे HCl सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को और हम क्या कहते हैं बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर रिएक्ट करेगा तब भी क्या बनेगा बेटा, NaCl, CO2 और वाटर, तो दोनों में प्रोडक्ट सेम बन रहा है। इतना समझ में आया, चाहे जो रिएक्शन हो बेटा, ठीक है। चाहे आप HCl की रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट से कराइए, चाहे HCl की रिएक्शन आप सोडियम कार्बोनेट से कराइए, बनेगा सेम। क्या बनेगा, साल्ट, CO2 प्लस वाटर। अब बेसिड डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। देखो बेटा एसिड जो होते हैं, एसिड वो मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं, बेस ना तो मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेंगे ना ही मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं। क्यों, ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बेसिक नेचर शो करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फिर एसिड बेस रिएक्ट करके साल्ट बना जाएगा, न्यूट्रलाइज कर देंगे, है ना। तो दोनों ये क्या होते हैं, बेस जो होते हैं, यानी कि बेस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, बिकॉज मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कंसीडर्ड बेसिस, इट कैन न्यूट्रलाइज द एसिड। हाँ, ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं बेटा, किसकी तरह वर्क करते हैं, बेस की तरह वर्क करते हैं। हाँ, बेस से रिएक्ट नहीं करते हैं, एसिड से कर सकते हैं। चलो अगला दिया है टेस्ट फॉर CO2। हाँ, ये क्वेश्चन आया भी है, टेस्ट फॉर CO2 पूछा जाता है। CO2 कैसे टेस्ट करते हैं, हम इसको लाइम वाटर में पास करते हैं। लाइम वाटर क्या होता है बेटा, स्लैग्ड लाइम, बुझा हुआ चूना। देखो यहाँ पे स्लैग लाइम, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं स्लैग लाइम। ये कार्बोनेट गलत लिख गया बेटा, ये होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, इसे लाइम वाटर कहते हैं। अगर कम CO2 पास कराओगे तो बनेगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट सॉल्युबल, इनसॉल्युबल होता है। कैसा होता है, इनसॉल्युबल। कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल होता है, ये जो बनता है ये कम CO2 पास करते हैं तब। जब एक्सेस में पास करते हैं
तब क्या होता है, देखो कम पास करो तो मिल्की कलर हो जाएगा, पहले कलर इसका मिल्की कलर हो जाता तो समझ लो CO2 है, और फिर ज्यादा पास कर दो तो मिल्की कलर डिसअपियर हो जाएगा, तब बनता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। याद रखना रिएक्शन क्या बनेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये कब बनता है, जब कम यानी लेस अमाउंट ऑफ CO2 पास करते हैं, ठीक है, यही लिखा है। इफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू द लाइम वाटर द व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म बट फर्स्ट डिजॉल्व ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्युबल साल्ट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन। देखो इधर अगर कम पास करोगे तो मिल्की कलर हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ये देखो यहाँ पे पहले ये है क्लियर वाटर, किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, इसमें आप CO2 मिलाओगे तो ये कैसा हो जाएगा, मिल्की कलर, क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा इसमें, जो कि इनसॉल्युबल होता है। फिर और जब CO2 मिला दोगे एक्सेस में तो भाई फिर से क्लियर हो गया, देखो तब क्या बन जाएगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, ये सॉल्युबल होता है। देखो यहाँ पे CaCO3 अगर एक्सेस में पास करोगे तो ये बनाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कैसा होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, CaHCO3 का होल ट्वाइस। याद रखना CaHCO3 का होल ट्वाइस कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाएगा, ठीक है। रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी, ध्यान रखना। अगली रिएक्शन है एसिड रिएक्ट विद बेस। तो ये तो रिएक्शन आप पहले से जानते हो बेटा। देखो जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइज रिएक्शन होती है। क्या सी रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो कोई भी एसिड तो क्या बनता है, साल्ट और वाटर। देखो बेटा H2SO4 की रिएक्शन Na से करा दो तो देखो ये जाएगा सल्फेट इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा, तो देखो सल्फेट बन गया, सोडियम सल्फेट और वाटर बन गया, तो साल्ट प्लस वाटर। तो वही लिखा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन द एन एसिड बेस रिएक्ट टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे HCl की रिएक्शन Na से करा दो तो नमक बन गया, NaCl प्लस वाटर बन जाएगा। बहुत सिंपल है, NaCl के साथ जाएगा, HOH के साथ जाएगा, वाटर बन जाएगा। फिर देखो बेटा रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। देखो यार ध्यान रखना, जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो सब बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। कैसा, बेसिक। कैसे, देखो जैसे मान लो Na2O, सोडियम क्या है, बेस, ऑक्सीजन। तो मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन अगर वाटर से कराओगे बेटा तो ये बना लेता है NaOH, यानी बेस बन जाता है। तो जितने मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो सब बेस बना लेते हैं। जितने एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक मतलब जैसे मान लो कार्बन नॉन मेटल है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड सब एसिडिक होते हैं। कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन से जुड़ गया, CO2 बना लिया। अब CO2 की रिएक्शन वाटर से कराओगे तो ये एसिड बना लेगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना लेगा। समझे नहीं, यानी मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं क्योंकि वाटर के साथ बेस बनाते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं क्योंकि वाटर के साथ एसिड बना लेते हैं। डन। अब देखो यहाँ पे, और तो ये तो बात हो गई जो है इसकी। अब मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन देख लो बेटा। तो देखो एसिड रिएक्ट करेगा मेटेलिक ऑक्साइड से तो बेस साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, क्योंकि है तो ये भी बेस की तरह वर्क कर रहा है मेटेलिक ऑक्साइड। तो देखो CaCl2 प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर बन गया। CuO, ये ब्लैक कलर का होता है CuO, ये Cl से जुड़ेगा तो बनाएगा ब्लू ग्रीन कलर CuCl2, क्यूप्रिक क्लोराइड, ठीक है। कॉपर क्लोराइड बना लेगा प्लस वाटर, कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर बना लेगा। तो इसका मतलब बेसिक ऑक्साइड से जब एसिड रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर ही बना लेता है। अगला, हाँ ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन है कि ग्लूकोज जो होता है, जैसे ग्लूकोज C6H12, देखो इसमें हाइड्रोजन है, अल्कोहल में भी हाइड्रोजन है। तो ग्लूकोज अल्कोहल में हाइड्रोजन होने के बावजूद भी ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं। क्यों, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए क्योंकि इनका H+ आयन जो होता है वो आयोनाइजेबल नहीं होता, मतलब ये H+ आयन टूटता नहीं है। देखो बिकॉज देयर हाइड्रोजन डज नॉट सेपरेट आउट, क्योंकि इसका हाइड्रोजन सेपरेट नहीं होता, अलग नहीं होता डिजॉल्विंग इन वाटर, पानी में डालने पे, इसलिए ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं। ग्लूकोज एंड अल्कोहल आर नॉट आयोनाइज इन द सोल्यूशन डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये पानी में नहीं टूटते हैं इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करते हैं, आयोनाइज नहीं होते हैं। समझे, क्वेश्चन आता बेटा कि ग्लूकोज जो होता है इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट नहीं करता, तो ग्लूकोज ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये आयोनाइज नहीं होता है, ठीक है, टूटता नहीं है। अब अगला क्वेश्चन, HCl डज नॉट चेंज द कलर। देखो HCl जो गैस होती है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट नहीं कर पाती है। क्यों, जब तक मॉइस्चर नहीं मिलेगा, जब तक थोड़ा पानी नहीं होगा तब तक ये आयोनाइज नहीं होता है। इसलिए ड्राई HCl गैस जो होती है वो एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो करती है। देखो इसका रीजन भी लिखा, बिकॉज इट हैज नॉट H+ आयंस, HCl गिव्स H+ ओनली इन एक्वस सोल्यूशन। जब आप पानी में डालोगे तभी ये H+ आयन देंगे, वैसे नहीं देंगे। तो ड्राई HCl गैस एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता है, ये भी ध्यान रखना। अगला, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। तो बेस की प्रॉपर्टी आसान है, जैसे अभी मैंने एक रिएक्शन कराई थी किसकी, जो है मेटल के एसिड के साथ, अब मेटल की बेस के साथ है, कास्टिक सोडा NaOH कहते हैं।
इसकी रिएक्शन कराएंगे तो बनता सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये फार्मूला याद कैसे करोगे बेटा, देखो सोडियम जिंकेट लड़के याद कर लेते हैं, लेकिन उसका नाम जो है 2 होगा 1 होगा ये भूल जाते हैं। तो इसका तरीका है, देखो इधर इसको चाहो तो ना जानू से याद कर लो, ना जानू याद कर लो। जानू ना मतलब सोडियम, जानू मतलब जिंक और नू ऊ मतलब ऑक्सीजन। लेकिन चार्ज कैसे, चार्ज में कंफ्यूजन रहता है। देखो बेटा जैसे सोडियम पर 1 प्लस चार्ज होता है, Zn पर 2 प्लस चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर 2 माइनस होता है, इतना तो पता ही होगा। तो चार्ज बराबर होना चाहिए साल्ट में भाई, जितना पॉजिटिव होगा उतना निगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ देखो 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव, वहाँ 2 निगेटिव, चार्ज बराबर नहीं है। तो चार्ज बराबर कैसे करेंगे, देखो यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो देखो 1 सोडियम पर 1 पॉजिटिव तो 2 सोडियम पे 2 पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 पॉजिटिव ये 2 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव तो ये हो गया। इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 1 ऑक्सीजन पर 2 माइनस तो 2 ऑक्सीजन पर 4 माइनस, तो 4 प्लस के हो गए 4 माइनस के हो गए, बराबर चार्ज हो गया। तो इसे ऐसे बन जाएगा फार्मूला Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर जिंक मेटल से कराओगे तो सोडियम जिंकेट बनेगा। ठीक है, अगला बेस रिएक्ट विद एसिड फॉर्म साल्ट एंड वाटर। अगर बेस एसिड से रिएक्ट, ये तो बात वही हो गई भाई, एसिड चाहे बेस से रिएक्ट करे तब भी साल्ट वाटर बनता, चाहे बेस एसिड से रिएक्ट करे तब भी साल्ट और वाटर ही बनेगा। चाहे चाकू खरबूजा पर गिरे, चाहे खरबूजा चाकू पे गिरे, कौन कटेगा, खरबूजा। तो इसका मतलब एसिड चाहे बेस से रिएक्ट करे, चाहे बेस एसिड से, बनेगा साल्ट और वाटर ही। अगला ये समझ गए हो गए, ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। बेस रिएक्ट विद नॉन मेटेलिक, अभी बताया था, देखो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं बेटा वो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। कौन सा, एसिडिक। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन देखो, ये है बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है बेटा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, क्योंकि कार्बन नॉन मेटल होता है ना, नॉन मेटेलिक। तो इसको पास कराओगे तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ये वही व्हाइट जो है मिल्की कलर वाला है ना। और भी है बेटा, जैसे देखो SO2 नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, अगर वाटर से रिएक्शन करा दें तो बन जाएगा, जानते हो क्या, ये बना लेगा एसिड, कौन सा, H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं इसको, सल्फ्यूरस एसिड। और अगर SO3 ले ले इसी की जगह पे तो बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये सल्फर नॉन मेटल होता है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड अगर वाटर में डालोगे तो एसिड बना लेते हैं। ठीक है, इसीलिए एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं सब, इसीलिए सब एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक कैरेक्टर और बेस। अब उसके बाद आ जाओ बेस का यूज क्या होता है। तो बेस का यूज कहाँ का क्या, NaOH यूज द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर, सिंथेटिक रबर, रेयान। रेयान में भी इसका यूज किया था। रेयान देखो बेटा, ये ऊन दिख रहा है, जो कलर हो पसंद हो उसका कपड़ा बनवा लेना, और क्या, ठीक है, शर्ट बनवा लेना बढ़िया से। तो रेयान में यूज किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अगला और किस में यूज किया जाता है सर, और देख लो भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। बेटा ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज किया जाता है। अभी साल्ट में हम लोग पढ़ेंगे, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं हम लोग, व्हाइट पाउडर होता है बेटा, इसको पानी को प्यूरिफाई करने में यूज किया था ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, तो वही लिखा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में यूज किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज एज एन एंटा एसिड टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन द स्टमक। देखो बेटा MgOH का होल ट्वाइज होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं बेटा, इसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से। यूज इन एंटा एसिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस, जो स्टमक में हमारे एसिड निकलता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से, गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या क्या निकलता है स्टमक, एसिड, पेप्सिन और बता दो भैया गैस्ट्रिक जूस, है ना। तो पेप्सिन का काम क्या होता था, प्रोटीन को न्यूट्रलाइज, प्रोटीन का डाइजेशन करवाता है ना। तो वो सब बायोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे भी। तो HCl जो होता है, HCl को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है, कौन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि बेस है। एसिडिटी बन रही तो इसी को पी लो, कह दो, पी लो तो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा। डन। तो ये थी आपकी जो है बेस की प्रॉपर्टी। अब आप बेस के यूज, अब है यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखो ऐसा इंडिकेटर जो अलग अलग कलर देगा अलग अलग pH लेवल पे, उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। जैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर्स, कई सारे इंडिकेटर मिक्सचर होता है, व्हिच गिव्स द डिफरेंट कलर, डिफरेंट pH वैल्यू ऑफ इंटायर स्केल, pH स्केल। देखो बेटा एक pH स्केल होती है जिसपे pH जो होता है, पहली बात तो pH क्या होता है, pH होता है बेटा पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। देखो यहाँ पे pH होता है pH ऑफ द सॉल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो बेटा pH जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, H+ आयन के। यानी कि अगर pH ज्यादा होगा तो H+ आयन कम होगा,
और H प्लस आयन कम होगा तो सोल्यूशन बेसिक होगा, एसिडिक नहीं हो पाएगा। कम कैसे, या तो कह सकते हो कम एसिडिक होगा। अगर पीएच कम हुआ, पीएच अगर कम है तो H प्लस आयन ज्यादा होंगे तो सोल्यूशन कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, है ना। यानी उल्टा रिलेशन होता, तभी लिखा पीएच आपका सोल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा होगा, जिसका पीएच ज्यादा उसका H प्लस कम, है ना। अच्छा, ये फार्मूला नहीं याद करना है क्योंकि फार्मूले इसलिए क्योंकि फार्मूले आपको 11 पढ़ाया जाएंगे, पीएच निकालना बताया जाएगा तब वहां पे, ठीक है। बाकी आपको यहाँ से ये पता चल रहा क्योंकि लॉग वगैरह भी आपको आता नहीं है, इसलिए अभी ये नहीं पढ़ना है। तो पीएच निकालने का तरीका आप 11 में सीखोगे। हाँ, ये याद रखना कि पीएच जो का रिलेशन जो होता है वो इनवर्स होता है किससे, H प्लस आयन के, ठीक है। अगर पीएच ज्यादा होगा तो H प्लस आयन कम होंगे। अगला आ जाओ, पीएच स्केल देख लो। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड बेस इज मेजर्ड ऑन द स्केल ऑफ नंबर्स कॉल्ड द पीएच स्केल। द पीएच स्केल हैज वैल्यू 0 से 14। बिल्कुल सही बात है, पीएच स्केल दिखा दे 0 से 14 होता है। देखो बेटा, ये है पीएच स्केल। तो इसमें आप देखो 0 से लगा के 14 तक कलर सब दिखे हैं। बहुत ज़्यादा रेड होता है तो 0 पीएच, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। ये 7 पर न्यूट्रल होता है, ग्रीन कलर होता है। जैसे जैसे आप इधर जाओगे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। यहाँ लिखा भी है देखो, इधर जाओगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो 0 जिसका पीएच है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, 1 होगा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। इधर जाने पे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ने का मतलब H प्लस आयन भी बढ़ रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब जिसका पीएच जितना कम उसमें H प्लस का आयन ज्यादा होंगे और वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। डन। इधर देखो, इधर बेटा जब पीएच देखो तो पीएच बढ़ता जा रहा, पीएच बढ़ेगा अगर 14 आ जाएगा तो इधर H प्लस आयन घट जाएंगे, OH माइनस बढ़ेंगे, OH माइनस बढ़ेंगे अगर तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, ठीक है। और डिग्री H प्लस आयन घट रहे हैं इधर, तो जितना ज्यादा पीएच उतना ज्यादा बेसिक, जितना कम पीएच उतना ज्यादा एसिडिक, ठीक है। ये याद रखना आपको टेबल, ठीक। तो कलर आप कुछ याद रखना, जैसे कुछ कलर आपको बता दे रहा हूं जो थोड़ा सा याद रखना है। क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन बहुत आसान, जैसे मान लो ऐसे दे देंगे, जैसे ए का पीएच दे दिया 1, बी का पीएच दे दिया 2.5, सी का पीएच दे दिया 3, ऐसे दे दिया। पूछा कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जिसका पीएच कम होगा, जिसका पीएच कम होगा उसमें H प्लस आयन ज्यादा होंगे, तो स्ट्रॉन्ग एसिड ए वाला हो गया। स्ट्रॉन्ग बेस पूछा जाए तो जिसका पीएच ज्यादा होगा, तो ज्यादा किसका, सी वाले का, तो स्ट्रॉन्ग बेस सी वाला हो जाएगा। समझ रहे हो नहीं। पूछा जाए H प्लस आयन किसमें ज्यादा होंगे, 1 वाले में, क्योंकि जिसका पीएच कम होगा उसमें H प्लस आयन ज्यादा होंगे, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो आप कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन भी। डन। अच्छा, समझ गए भाई। तो पीएच ज्यादा होगा तो एसिड कैसा होगा, वीक। देखो यार, अगर 3 से कम पीएच है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, कलर बिल्कुल रेड है देखो, है। 3 से 6 के बीच में अगर पीएच है तो ऑरेंज येलो होगा, ये वीक एसिड है। 7 होगा तो न्यूट्रल ग्रीन कलर। 8 से 11 के बीच में तो वीक बेस होगा, एल्कली मतलब होता है बेस, एल्कली मतलब बेस, तो ये ब्लू कलर होगा। 11 से ज्यादा होगा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, वायलेट, इंडिगो, ये सब जो है कलर चेंज करेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH, KOH, तो जिनका पीएच 13, 14 वो सब स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं। डन। अब ये लिखा देखो यहाँ पे, पीएच अगर 7 से कम होगा तो एसिडिक सोल्यूशन, पीएच 7 से ज्यादा होगा तो बेसिक सोल्यूशन, पीएच 7 होगा तो न्यूट्रल। तो न्यूट्रल का मतलब प्योर वाटर न्यूट्रल होता है, शुगर सोल्यूशन न्यूट्रल होता है, NaCl नमक और पानी मिला दो तो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है। तो ये सब न्यूट्रल सोल्यूशन होते हैं, तो ये याद रखना थोड़ा सा, ठीक है। अब आ जाओ, उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। पीएच का इंपॉर्टेंस, पीएच का महत्व क्या होता है बेटा। देखो हमारी बॉडी जो है वो किस पीएच पे काम करती है, बढ़िया 7 से 7.8 पे, क्योंकि ब्लड का पीएच 7.4 होता है बेटा। ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4 होता है ब्लड का पीएच, ठीक। अच्छा, पीएच ऑफ रेन, अगर बारिश का पानी का पीएच 5.5 से कम हो तो उसे एसिड रेन कहते हैं। और एसिड रेन डेंजर होती बेटा, ये दाने पड़ जाते हैं स्किन पे अगर नहा लिए, अब प्लांट को भी जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो एसिड रेन कब होती है, जब 5.5 से कम पीएच हो। हमारे स्टमक का पीएच जो HCl में पीएच होता है वो 1.4 से 1.8। HCl जो हमारा सिक्रीट होता है कहाँ से, स्टमक में, गैस्ट्रिक ग्लैंड से, है ना। टूथ डिके स्टार्ट्स, देखो बेटा अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो दांत जो है घिसने लगते हैं, जिससे गर्म ठंडा पानी लगने लगता है, तो टूथ डिके होने लगता है। प्लांट नीड स्पेसिफिक पीएच हेल्दी, कितना, 7। प्लांट को पीएच 7 चाहिए, जहाँ मिट्टी का पीएच 7 हो तो प्लांट आसानी से ग्रो करते हैं। इफ द सोल्यूशन इज टू एसिडिक, अगर ज्यादा एसिडिक होगा देन इट इज ट्रीटेड विद द मटेरियल्स लाइक द क्विक लाइम। देखो अगर जो ज्यादा एसिडिक है मान लो मिट्टी, तो उसमें बेस मिला दो, चूना मिला दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला दो, कैल्शियम कार्बोनेट मिला दो, जिससे वो क्या न्यूट्रलाइज हो जाए, तो बेसिक थोड़ा थोड़ा हो जाए, है ना। तो ज्यादा एसिडिक भी दिक्कत करता है, ज्यादा बेसिक भी दिक्कत करता है। अच्छा,
उसके बाद बात कर ले अगर हम जो है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल, जो हम एनिमल होते हैं उनका पीएच कितना होता है, जो सेल्फ डिफेंस में फार्मिक एसिड होता है, जो डंक मार देती है हनी बी वगैरह, उसका पीएच होता है 3.47 है ना। पर्सन टच द लीफ, ये आप जानते हो निटिल लीफ बताया था, निटिल लीफ को अगर टच कर दो तो क्या खुजली होने लगती है, वो भी कौन सा एसिड होता है, फार्मिक एसिड है ना। तो व्हेन द पर्सन टच द लीफ द निटिल प्लांट एक्सीडेंटली स्टिंगिंग द हेयर, निटिल लीफ इंजेक्ट द मेथेनोइक एसिड, कौन सा, मेथेनोइक एसिड, इसी को फार्मिक एसिड कहते हैं। फार्मूला याद है मेथेनोइक एसिड का, HCOOH, ये होता है, ठीक है। चलो तो ये था आपका फार्मिक एसिड, तो ये भी क्या करता है, बर्निंग करने लगता है, ठीक। अब आते साल्ट, तो साल्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट टॉपिक यही है साल्ट, और इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा, यहां क्वेश्चन तो साल्ट से मिलना ही मिलना है, ठीक है बेटा। तो पहला क्वेश्चन यही कि साल्ट कैसे बनते हैं, तो सर एसिड और बेस से बनते हैं, साल्ट और वाटर, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो कौन कौन से साल्ट पढ़ने हैं हम लोग देखने जा रहे हैं। चलो देखो, तो पहला साल्ट की बात करें, साल्ट देखो एसिड प्लस बेस मिलकर बनाएंगे साल्ट और वाटर। कौन कौन से साल्ट पढ़ेंगे पहले देख ले रहे हैं और बता दे रहे हैं कि आपको जो है कौन कौन साल्ट पढ़ाएंगे। अच्छा हाँ, थोड़ा सा इसमें पीएच, साल्ट का पीएच बता दे रहे हैं। चलो 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 कोई बात नहीं, पीएच देख ले रहे हैं थोड़ा, साल्ट पीएच, पीएच देख रहे हैं, पीएच साल्ट का पीएच कैसे निकालते बेटा। देखो द एक्वा सोल्यूशन में एनी साल्ट न्यूट्रल, कई सारे साल्ट जो होते हैं न्यूट्रल होते हैं, कुछ एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं। जैसे अगर NaCl की बात करें तो इसका pH 7 होता है, न्यूट्रल सोल्यूशन होता है। कैसे, क्योंकि देखो ये NaCl कैसे बना होगा, ये बेटा बना होगा NaOH यानी स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इन दोनों ने मिलकर बनाया होगा NaCl। क्या बनाया होगा, NaCl। तो ये न्यूट्रल हो गया, समझे। इधर देखो NH4Cl कैसे बना होगा बेटा, ये बना होगा NH4OH से, यानी वीक बेस है। NH4OH कैसा होता है, वीक बेस। और HCl, ये Cl कहाँ से आया है, HCl से, तब ये बनाया होगा NH4Cl, ये साल्ट बन गया एसिड और बेस। तो यहाँ वीक बेस यूज हुआ, यहाँ स्ट्रॉन्ग। देखो अगर बेस और एसिड में कोई एक भी स्ट्रॉन्ग है, मान लो एसिड स्ट्रॉन्ग है तो सोल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक। अगर बेस स्ट्रॉन्ग होता तो सोल्यूशन बेसिक होता। तो देखो यहाँ एसिड स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसका pH 6 आएगा और एसिडिक सोल्यूशन बनेगा, यानी अमोनियम क्लोराइड का pH कितना होगा, 6। ऐसे देखो Na2CO3, ये किससे बना होगा, NaOH से बना होगा और कार्बोनिक एसिड से बना होगा बेटा। कार्बोनिक एसिड बेटा वीक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड कैसा होता है, वीक एसिड होता है। तो ये जो है NaOH स्ट्रॉन्ग, सॉरी कार्बोनिक एसिड, हाँ ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। तो अब सोल्यूशन कैसा होगा, रिजल्टेंट बेसिक सोल्यूशन होगा, इसका pH 9 है। मतलब साल्ट में अगर साल्ट बनता किससे, एसिड और बेस से, तो अगर एसिड स्ट्रॉन्ग और वीक, एसिड स्ट्रॉन्ग है और साल्ट सॉरी बेस वीक है तो एसिडिक सोल्यूशन होगा। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है एसिड वीक है तो बेसिक सोल्यूशन होगा, है ना। तो जो साल्ट बनता है वो एसिड और बेस से ही बनता है बेटा। किससे बनता है, एसिड और बेस से बनता है। यहां पर आप देख सकते हो, ये देखो देखो है यहाँ पे, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, NaOH भी स्ट्रॉन्ग, तो NaCl न्यूट्रल सोल्यूशन बन गया। और अगर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, ये एस का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा, और ये वीक बेस होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो बनेगा अमोनियम क्लोराइड। तो ये कैसा हो गया, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक सोल्यूशन बन गया, ये देखो, है ना। और अगर वीक एसिड ले लें, स्ट्रॉन्ग बेस ले लें, तो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक। ये देखो NaOH स्ट्रॉन्ग होता है, कार्बोनिक एसिड वीक होता है। तो साल्ट में अगर कोई भी एसिड और बेस में से कोई भी अगर स्ट्रॉन्ग है, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक, बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेस। डन। चलो अगला आते हैं, आप साल्ट पढ़ने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट साल्ट। देखो बेटा, तो कौन कौन से साल्ट पढ़ने बेटा, कॉमन साल्ट पढ़ना, नमक जिसको आप जानते हो, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ना, CaOCl2। फार्मूला याद करो पहले सब लोग, इसके फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसका फार्मूला जो नहीं, अब हाँ वही अपडेट बता रहा था, NCERT में अपडेट हुआ है। इसका फार्मूला आप लिखोगे CaOCl का होल ट्वाइस। ये हम लोग 12th में पढ़ाते थे पहले, लेकिन 10th की बुक में यही, पुरानी बुक में ये फार्मूला दिया CaOCl2, और नई बुक में दिया CaOCl का होल ट्वाइस। तो ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन भी बदल गई नई बुक में, ठीक है, अपडेट हुआ है, ध्यान रखना है चीजें। अच्छा तो CaOCl2, और वो भी फार्मूला सही है, CaOCl का होल ट्वाइस। फिर बेकिंग सोडा देख लो बेटा, बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3, इसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसी को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। अगला वॉशिंग सोडा का फार्मूला बोर्ड में आया हुआ है, फार्मूला पूछा था 1 नंबर में, सोडियम कार्बोनेट जो है Na2CO3.10H2O।
और इसको हम ये भी कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मतलब 10, डेका मतलब 10 वाटर मॉलिक्यूल हैं, तो इसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला देखो, CaSO4 डॉट हाफ H2O। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, हाफ मतलब आधा, CaSO4 हेमी हाइड्रेट कहते हैं। हेमी मतलब आधा होता बेटा, हेमी मतलब आधा, तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट भी कहते हैं। ये भी फार्मूला सही इसका, CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O। ये भी POP उसका है, क्या नाम है, POP का ही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग POP कहते हैं। क्या कहते हैं, POP। चलो एक एक साल देखते फटाफट। पहला देखो NaOH, NaCl तो बना ही लोगे बेटा। NaOH की रिएक्शन HCl से करा दो, NaOH की रिएक्शन HCl से करा दो तो बनेगा साल्ट और वाटर। NaCl अकर नेचुरली सी वाटर प्रोसेस इवापोरेशन, इवापोरेशन के द्वारा इसको बनाया जाता है। जैसे आप जानते होंगे समुद्र के किनारे गड्ढे खोद दिए जाते हैं, फिर जो उसमें टाइड आती है, लहरें आती हैं तो उसमें पानी भर जाता है, फिर पानी उड़ जाता है, नमक नीचे बह जाए, फिर उसकी माइनिंग करते हैं, खुदाई करके फिर उसकी रिफाइनिंग करते हैं, तभी तो हम लोग पास आता टाटा साल्ट वगैरह क्लियर एकदम। पहले नमक जो आता था बहुत गंदा आता था बोरी में, अब क्या उसकी रिफाइनिंग करके आती है तो वो क्लियर आता है एकदम बढ़िया से, है ना। तो समुद्र में जो पानी आता है वही गड्ढों में भर जाता है, फिर इवापोरेशन हो जाता है, फिर माइनिंग करके उसको बाहर निकाल लिया जाता है। डन। तो ये है इसकी कहानी। अगला तो ये तो जानते होंगे सब लोग। फिर एसिड बेस से बनता है तो यानी कि अब इसका यूज क्या होता है नमक का बेटा, नमक का यूज बताओगे, दो तीन जो हम ही लोग जानते हैं। तो इट इज यूज इन कुकिंग फूड, भैया खाना बनाने में बिना नमक के स्वाद ही नहीं रहता है, तो कुकिंग फूड में यूज होता है। अगला इट इज यूज इन द क्योरिंग ऑफ मीट एंड फिश। देखो बेटा मछली वगैरह जो होती हैं, मछली हो चाहे मीट हो, जो लाते हैं तो उसमें नमक डाल देते हैं पहले। नमक डालने से क्या होता है, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो सब मर जाते हैं, क्योंकि उसकी एक ऑस्मोसिस हो जाती है। एक ऑस्मोसिस मतलब उसका पानी खींच लेता है नमक। जैसे जो को चिमक जाए तो नमक डाल दो तो क्या होता है, छोड़ देती है। क्यों, कंसंट्रेटेड होता है नमक भाई। अभी तुमको नमक के बोरा में बंद कर दिया जाए तो तुम्हारा पानी बॉडी का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, समझे नहीं। तो इसीलिए जो होता है, जैसे अचार देखे होगे, नमक का अचार में आप कच्चा आम डालते हो तो देखो थोड़े दिन बाद वो आम कैसा हो जाता है, पिचक जाता है, श्रिंक हो जाता है, क्योंकि हाई कंसंट्रेटेड होता है ना। अच्छा, तो इट इज यूज द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, इट इज यूज इन द मेल्ट इन आइस। देखो अगर जो पहाड़ी इलाका होते हैं, कोल्ड कंट्री, उसमें जो है बर्फ जम जाती है रोडों पे, तो नमक डाल देते हैं, तो नमक डालने से क्या होता है, वो जल्दी मेल्ट हो जाती है बर्फ और रास्ता साफ हो जाता है। तो यहाँ पर भी यूज किया जाता है। इट इज यूज फॉर द मेकिंग NaOH, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, मतलब इसका नमक का यूज किया जाता है बेटा वॉशिंग सोडा बनाने में यूज किया जाएगा, बेकिंग सोडा में यूज किया जाएगा, जो अभी हम दिखाएंगे एक एक करके। तो ये इसके यूज थे नमक के। ठीक है। अगला जो दिया है, अगला साल्ट कौन सा भाई, अगला है ब्लीचिंग पाउडर। हाँ अब देखो ये यहाँ से अपडेट हुई है थोड़ा सा, इस बार जो नई NCERT आई उसमें रिएक्शन थोड़ा चेंज हुई है, पुरानी NCERT की रिएक्शन दोनों लिख दिया है मैंने। फिलहाल आप चाहो तो दोनों याद कर लो, ज़्यादा बढ़िया है। और देखो यहाँ तो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इसका फार्मूला पुरानी बुक में दिया था, नई बुक में दिया है CaOCl का होल ट्वाइस, CaOCl का होल ट्वाइस। इसको हम कहते थे बेटा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और उसको कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। किसको, इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो कमर्शियली इसका यूज किया जाता है ज्यादा इस वाले फार्मूले का, और ये मिक्स साल्ट होता कौन सा, ये वाला CaCl2। प्रिपरेशन कैसे करते बेटा, देखो लाइम वाटर में अगर Cl2 पास करा दे, ये पुरानी बुक में लिखा है, तो बनेगा CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर बनता है। और ये अब नई बुक में ये अपडेट हुआ है, तो इसमें अगर लाइम वाटर में Cl2 पास करा दे तब भी ब्लीचिंग पाउडर ही बनेगा, फार्मूला बदल गया है, फार्मूला वैसा ही, इंटर में हम लोग यही पढ़ाते हैं ना, तो ये एक्टिव फॉर्म यही है, मेन फार्मूला यही है, लेकिन NCERT ने बदल दिया तो बहुत अच्छा किया है। तो CaOCl का होल ट्वाइस, इसका क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, और क्या बनेगा CaCl2 प्लस 2H2O। तो ये दोनों रिएक्शन याद कर लेना आप लोग। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर की क्या होती है बेटा, तो इट इज अ व्हाइट पाउडर व्हिच गिव्स द स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की स्मेल इसमें आती है। अब क्लोरीन की स्मेल जो आती है कैसी आती है, जब कभी आप देखे होगे अगर क्लोरीन की स्मेल कैसी बता दे आपको, अगर जो पानी जो आता है सप्लाई वाला, उसमें कभी कभी अजीब सी स्मेल आए, पाउडर वगैरह जब मिला देते हैं यही ब्लीचिंग पाउडर वगैरह, तब उसकी स्मेल एकदम कैसी हो जाती है, चेंज हो जाती है, समझे नहीं। या आप देखे होगे कभी हॉस्पिटल में जाओ, सरकारी हॉस्पिटल में, तो स्मेल आती है दवाओं की, अजीब स्मेल, वैसे ही क्लोरीन की स्मेल होती है, बस ऐसे समझ लो, समझे नहीं, वैसी दवाओं जैसी स्मेल आती है। फिर ब्लीचिंग पाउडर सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, लेकिन डज नॉट सॉल्युबल इन हॉट वाटर, हॉट वाटर में नहीं डिजॉल्व होता है। इट रिएक्ट विद द डाइल्यूट H2O4 के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है कैल्शियम सल्फेट, क्लोरीन गैस निकलती, वाटर बनता है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला दिया है। ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला आप समझ गए होगे। आप कहोगे हम कौन से लिखेंगे वहां पे, तो देखो नई बुक में अपडेट हो गया है, आप ये लिख के चले आओ, काटेगा कोई नहीं, क्योंकि इतना तो टीचर पढ़ते ही होंगे। आप चाहो तो दोनों लिख दो, कंफ्यूजन ही नहीं खत्म, है ना, ये भी लिख दो ये भी लिख दो, जो सही करना वो कर लेगा, कह दो अपने हिसाब से, है। लेकिन फिलहाल याद रखो, फिलहाल काटेगा कोई नहीं। चलो अच्छा, अगला
अगला आ जाए यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ होता है? तो पहला तो मैंने बता दिया था फिलहाल, इट इज यूज फॉर द ब्लीचिंग कॉटन लाइन एंड टेक्सटाइल, मतलब कपड़ा उद्योग में इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज फॉर द डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, पानी को प्योरीफाई करने में यूज किया जाता है इसका। ब्लीचिंग वुड फॉर पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है बेटा। और क्लोरोफॉर्म बनाने में यूज किया जाता है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? इसको अगर सुंघा दो तो बेहोश हो जाएगा आदमी। क्लोरोफॉर्म CHCl3 इसका फार्मूला होता है बेटा। क्या होता है? CHCl3। इसको बनाने में इसका यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। और इट इज यूज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है ना, और खुद रिड्यूस होगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। अगला आ जाओ, बेकिंग सोडा NaHCO3, याद रखना बेटा। तो बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं बेटा? ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन में कंफ्यूज बहुत होते हैं बच्चे। इसमें करना क्या है? देखो, नमक अभी बताया था बेकिंग सोडा बनाने में यूज किया जाता है। तो इसमें NaCl, NH3, वाटर और CO2 बनता है NaCO3+। लेकिन इसको याद कैसे करोगे? देखो, याद करने का तरीका बहुत आसान बताता हूं मैं, जो मुझे याद है आप लोग भी याद रखोगे। देखो मैं कैसे याद करता हूं, मैं बेकिंग सोडा का फार्मूला पहले से याद कर रखा होगा सब लोगों ने। क्या होता बताओ? NaHCO3 प्लस साथ में बनता बेटा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। इतना तो याद रखना पड़ेगा। अगर बेकिंग सोडा बनाना तो उसका फार्मूला पहले लिख लो, प्रोडक्ट। अब बना कैसे होगा? देखो बेटा, ये Na कहां से आया है? NaCl से आया है। ये हाइड्रोजन कहां से आया है? ये वाटर से सर गया है। ये CO3 कहां से आया है? ये CO2 से सर गया है। बचा क्या? अमोनियम क्लोराइड। तो ये कहां से आया होगा? ये अमोनिया से आया होगा NH3 से। ठीक, बस बन गया। ऐसे याद रखो, बहुत सिंपल है। सोडियम कहां से आया होगा? सोडियम क्लोराइड से। H कहाँ है? वाटर से। CO3 कहाँ है? CO2 से। अमोनियम कहाँ से? अमोनिया से। बस रिएक्टेंट याद हो गए, वैसे भूल जाओगे आप। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला याद होगा तो बना भी लोगे, है ना। अमोनियम क्लोराइड साथ में बनता है। तो ऐसे याद कर लो, याद हो जाएगा। देखो वही देखो बना हुआ है। तो ये रिएक्शन आप लोगों को याद करना है जैसे मैंने बताया है। डन। चलो अगला आते हैं। अगला भैया प्रिपरेशन हो गई। प्रॉपर्टी देखो, तो इट कंसिस्ट ऑफ द व्हाइट क्रिस्टल होता है स्प्रेंगली सॉल्युबल वाटर, वाटर में कम सॉल्युबल होता है, माइल्ड नॉन कोरेजिव, कोरेजन काज नहीं करता है। व्हेन इट इज हीटेड इन द डिकम्पोज टू गिव द सोडियम का, इसको अगर हीट करोगे तो ये सोडियम कार्बोनेट बनाएगा, CO2 गैस बनाएगा, वाटर बना लेगा। कौन कौन है ये भाई? बेकिंग सोडा। अच्छा, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में अंतर होता है बेटा। बेकिंग सोडा में अगर टार्ट्रिक एसिड मिला दें, बेकिंग सोडा में अगर टार्ट्रिक एसिड मिला दें तो क्या बन जाता है? बेकिंग पाउडर। देखो बेटा, तो यह लिखा भी है, इट इज यूज द एंटासिड मेडिसिन, एंटासिड मतलब एसिडिटी को कम करने में यूज किया जाता है इसका बेकिंग सोडा का। और इट इज यूज द मेकिंग द बेकिंग पाउडर। देखो बेटा, बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग सोडा में अगर टार्ट्रिक एसिड मिला दूं तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। और इसका यूज किसमें किया जाता है बेटा? बेकिंग पाउडर का केक बनाने में यूज किया जाता है, ब्रेड बनाने में यूज किया जाता है, बेकरी वाली जो चीजें होती हैं। एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम केक में बेकिंग पाउडर ना मिलाएं तो क्या होगा? तो केक हार्ड होगा और छोटा सा बनेगा, स्पंजी नहीं बन पाएगा। ठीक है, बहुत हार्ड हो जाएगा। देखो क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, बेकिंग पाउडर इज मिक्सचर ऑफ द बेकिंग सोडा एंड टार्ट्रिक एसिड। या H+ कहाँ से है? टार्ट्रिक एसिड से। तो बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक एसिड मिला दो तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। बेकिंग पाउडर यूज द ब्रेड्स एंड केक्स मेक्स द सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बिकॉज CO2 प्रेजेंट, क्योंकि इसमें CO2 होती है। आप देख सकते हो, ये देखो जैसे टार्ट्रिक एसिड मिलाया, देखो CO2 गैस निकली है कि नहीं? तो इसका मतलब इसकी वजह से ये कैसा होता है? सॉफ्ट होता है और स्पॉन्जी होता है। कौन? केक सॉफ्ट होता है और स्पॉन्जी होता है, याद रखना, सॉफ्ट और स्पॉन्जी। इसीलिए केक में हम बेकिंग पाउडर मिलाते हैं। तो बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में डिफरेंस होता है, ध्यान रखना है बात। ठीक है, अगला, इफ द बेकिंग पाउडर नॉट एडेड टू प्रिपरेशन ऑफ द केक, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर हम जो है इसमें ना मिलाएं बेकिंग पाउडर, देन द केक ऑब्टेन विल हार्ड, काफी हार्ड होगा और छोटा स्मॉल साइज का बनेगा। बेकिंग सोडा यूज द फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब आग बुझाने में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें CO2 गैस होती है। ये रिएक्शन हो जाती है उसमें अलग अलग सेपरेट कंटेनर्स इनसाइड देम। और फिर क्या होता है? व्हेन द नॉब इज प्रेस्ड, नॉब प्रेस करते हैं, जो आता है क्या नाम, सिलेंडर, तो उससे लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 निकलती है जिससे आग बुझ जाती है। इसलिए इसको आग बुझाने में यूज किया जाता है, किसका? बेकिंग सोडा का। अगला साल्ट है आपका वॉशिंग सोडा। इसका फार्मूला याद कर लो, Na2CO3.10H2। Na2CO3 इसको कहते हैं बेटा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मतलब क्या होता है? 10। डेका मतलब 10। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं इसको बेटा। ठीक है, और इसका देखो, तो इसको हम, हाँ एक चीज और ध्यान है, अगर इसमें पानी ना मिलाया जाए तो इसे कहते हैं एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। इसका नाम दूसरा है सोडा ऐश, याद रखना बेटा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सोडा ऐश कुछ और नहीं है बेटा। अगर हम वॉशिंग सोडा से सारे वाटर मॉलिक्यूल निकाल दे 10 के 10 तो बन जाता है सोडा एस। क्या नाम है? सोडा एस, है ना, कॉमनली नेम सोडा एस इसे कहते हैं। अब इसके बनाने के तरीका देखो, ये भी बहुत आसान है, बना लोगे। 3 स्टेप में रिएक्शन होती है बेटा। प्रिपरेशन इसकी 1 2 3, बहुत सिंपल है। पहली रिएक्शन अभी मैं सिखाया था, NaSCO3। बेकिंग सोडा कैसे बनता है बेटा? NaSCO3, Na कहां से आया? NaCl से। हाइड्रोजन कहां से आया? बोलो बोलो जल्दी बोलो। हाइड्रोजन आया है बेटा वाटर से,
और CO3 CO2 से, अमोनियम अमोनिया से। तो ये बना लोगे अगर, तो बस 2 मॉलिक्यूल लेकर के इसको हीट कर देना, बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट, CO2 निकलेगा, वाटर निकल जाएगा। फिर क्या करना, जब Na2CO3 बन जाए तो इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देना, बस बन जाएगा क्या, जो आप बनाना चाहते हो, वाशिंग सोडा, Na2CO3.10H2, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। डन। तो रिएक्शन ऐसे इस तरह से कर सकते हो, बहुत आसान रिएक्शन है, बस करना क्या है, बस सीखना है केवल, है ना। कर लोगे भाई, बताओ। अगला प्रॉपर्टीज आ जाओ। प्रॉपर्टीज बेटा क्या होती है इसकी, इट इज द ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इसका यूज क्या है कहा, और द सोल्यूशन वाशिंग सोडा एल्कलाइन होता है, व्हिच टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर दे, इसका मतलब बेस होता है। वाटर सॉल्युबल होता है, यूज कहाँ करते हैं, क्लीनिंग एजेंट में, डोमेस्टिक पर्पज से किया जाता है, वॉशिंग क्लॉथ्स में किया जाता है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया। वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने में, जो वाटर हार्ड हो जाता है, जैसे किसकी वजह से, मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन की वजह से वाटर हार्ड हो जाता है, ज्यादा आयन हो जाते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, वॉशिंग सोडा मिलाते हैं, जिससे पानी क्या हो जाए, सॉफ्ट, क्योंकि सॉफ्ट वाटर में जल्दी लेदर बन जाता है, झाग बन जाता है, जिससे कपड़ा धुलने में आसानी होती है। हार्ड वाटर इसे यानी कि वाटर के हार्डनेस को दूर करने के लिए हम लोग वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। अगला सोप बनाने में करते हैं और पेपर बनाने में करते हैं। बोरेक्स बनाने में, बोरेक्स क्या होता है, एक देखो बेटा, ये बोरेक्स केमिकल जो होता है इसका यूज किया जाता है, ये भी बोरेक्स का भी यूज होता है, क्लीनिंग एक्शन में किया जाता है इसका भी। बोरेक्स Na2B4O7.10H2, Na2B4O7.10H2, समझे नहीं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या बचा, लास्ट साल्ट बचा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, देख लो भाई। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला जरूर याद रखो बेटा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे CSO4.12H2O या इसी को CSO4 का होल H2O, दोनों सही हैं, ठीक है। तो एक ऐसे बनता है जिप्सम, देखो जिप्सम का फार्मूला ये है CSO4.2H2। अगर जिप्सम को 100 डिग्री पे हीट कर दो, 100 डिग्री या 373 केल्विन पे, ठीक है, तो बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस वाटर। 1.5 मॉलिक्यूल वाटर का निकलता है, कितना, 1.5, 1/1/2 H2O, ठीक है। और ये भी है जिप्सम का फार्मूला, जिप्सम से अब ये भी पीओपी का फार्मूला, ये भी बना सकते हो, ये भी सही, दोनों सही हैं, ठीक है। इसमें 3H2O निकलेंगे, तो CSO4.2H2O क्या बेटा, जिप्सम, जिप्सम, इसको 100 डिग्री पे। एक क्वेश्चन आता है, अगर 100 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर पे हीट कर तो क्या होता है, तो बेटा डेड बर्न्ट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। क्या बनता है, डेड बर्न्ट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्यों, ये जो आधा मॉलिक्यूल बचा है वो भी निकल जाता है, यानी कैल्शियम सल्फेट केवल बचता है ना। तो देखो ये लिखा भी है, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज अबव 100 डिग्री, अगर 100 डिग्री से ज्यादा कर देंगे, इलिमिनेटेड एन एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बने, कैल्शियम सल्फेट बचेगा, जिसे हम डेड बर्न्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। डेड बर्न्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस कुछ और नहीं बेटा, क्या है, ये है कैल्शियम सल्फेट, यहां से पानी सारा निकल गया है, जब हम क्या करते हैं 100 डिग्री से ज्यादा ऊपर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। इट डज नॉट लाइक प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरह जो है हार्ड नहीं होगा पानी मिलाने पे, ठीक है। तो ये क्या होता है, डेड बर्न्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं इसे, डेड बर्न्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये देखो रिएक्शन लिखी हुई है। अच्छा ये उल्टा भी हो सकता है बेटा, हम जिप्सम से पीओपी बना सकते हैं, देखो यार, और पीओपी से जिप्सम, देखो ये है पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, CSO4.12H2O, 1.5 वाटर मॉलिक्यूल ले लो तो बन जाएगा CSO4.2H2O, बन गया नहीं, जिप्सम बन गया। यानी यही रिएक्शन पलट देगा, ये वाला प्रोडक्ट इधर लिख दे, ये इधर लिख दे, तो ये रिएक्शन बन जाएगी। यानी जिप्सम से पीओपी, पीओपी से जिप्सम, दोनों क्या है, इंटर कन्वर्टेबल, ठीक है, दोनों रिएक्शन लिख सकते हैं। अगला प्रॉपर्टीज बात कर ले अगर पीओपी की, तो इट इज व्हाइट पाउडर होता है, इसका यूज किया जाता है जिप्सम, क्या लिखा है, व्हेन द वाटर इज एडेड पीओपी चेंज, जिप्सम में बदल जाता है, बिल्कुल। पीओपी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ, पीओपी को पूछा जाता है कि पीओपी जो है मॉइस्ट प्रूफ कंटेनर में क्यों रखा जाता है, क्योंकि पानी मिलने पे ये हार्ड हो जाता है, क्या बना लेता है, जिप्सम बना लेता। हार्ड होने पे क्या बना लेगा बेटा, जिप्सम, इसलिए इसे मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है, ठीक है। अगला, इट इज यूज इन द हॉस्पिटल, पीओपी का हॉस्पिटल में जब फ्रैक्चर बोन वगैरह टूट जाती है तो उसमें प्लास्टर किया जाता है, उसमें यूज किया जाता है। टॉय बनाने में, डेकोरेशन, डेकोरेशन मतलब हो गए जैसे जो ऐसा देखा होगा जो दीवार वगैरह होती है उस पर डेकोरेट करते हैं, तो उसमें भी यूज किया जाता है इसका, ठीक है। अगला, इट इज यूज द फायर प्रूफिंग मटेरियल, क्योंकि CO2 गैस निकलती है इसमें। इट इज यूज द मेकिंग द सरफेस स्मूथ, और सरफेस को स्मूथ करने में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये थे आपके साल्ट। अब आ जाओ कुछ हाइड्रेटेड जो है क्लोर एल्कली प्रोसेस, हाँ ये भी थोड़ा, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोर एल्कली प्रोसेस में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता, पूछा जाता है भी। व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसे हम ब्राइन कहते हैं। देखो एक्वस सॉल्यूशन जो सोडियम क्लोराइड का होता है उसे हम ब्राइन कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्राइन। डिकम्पोज, ये डिकम्पोज होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाएगा, जो कैथोड पे मिलेगा, क्लोरीन गैस एनोड पे मिलती है। ये देखो रिएक्शन, NaCl वाटर, इसको ब्राइन कहते हैं। अगर हम नमक में पानी मिला दे तो ब्राइन बन जाएगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो तो NaOH बनेगा, Cl2 बनेगा और हाइड्रोजन। ये एक्टिविटी हम एक्टिविटी पढ़ा चुके हैं,
क्लोरीन कहाँ मिलेगा, एनोड पर, और हाइड्रोजन कहाँ मिलेगा, कैथोड पर, और NaOH कहाँ मिलेगा बेटा, ये भी साइड द कैथोड, साइड द कैथोड, ये भी कैथोड के साइड में मिलता है। ठीक है, तो ये क्लोर एल्कली प्रोसेस है जिसको याद रखना बेटा, ये भी पूछी जाती है। क्लोर एल्कली प्रोसेस में NaOH बनता है, Cl2 बनता है और H2। ये देखो हाइड्रेटेड साल्ट का मतलब होता है बेटा जिसमें पानी हो, हाइड्रेटेड साल्ट का मतलब जिसमें वाटर मिला हो। द साल्ट्स व्हिच कंटेन द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड हाइड्रेटेड साल्ट, मतलब ऐसा साल्ट जिसमें पानी मिला उसे हाइड्रेटेड साल्ट कहते हैं। एवरी हाइड्रेटेड साल्ट फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, हर हाइड्रेटेड साल्ट में वाटर फिक्स होते हैं। जैसे ग्रीन विट्रॉल FeSO4.7H2, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट कह सकते हो, हेप्टा मतलब 7, फेरस सल्फेट 7 वाटर मॉलिक्यूल। व्हाइट विट्रॉल को क्या कहते हैं, जिंक सल्फेट .7H2O4। ब्लू विट्रॉल को क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट .5H2। वाशिंग सोडा आप जानते ही हो, Na2CO3.10H2O। बाकी जिप्सम भी हाइड्रेटेड साल्ट होता है, POP भी हाइड्रेटेड साल्ट होता है। तो ये फार्मूला है ग्रीन विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल। अब ग्रीन विट्रॉल नाम है तो ग्रीन कलर का होगा, व्हाइट विट्रॉल नाम तो व्हाइट कलर का होगा, ब्लू विट्रॉल नाम तो ब्लू कलर का होगा। देखो ये सब लिखे हैं, ये व्हाइट विट्रॉल हो गया, ये ब्लू विट्रॉल हो गया, ये ग्रीन विट्रॉल हो गया। ठीक है, इस तरह से कलर होते हैं इनके। अगला फिर क्या है, अबिंड हो गया, एक्शन ऑफ द हीट ऑफ हाइड्रेटेड साल्ट। अभी देखो हाइड्रेटेड साल्ट को हीट कर दो, पानी निकल जाएगा, और क्या पानी निकल जाएगा तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बचेगा, व्हाइट कलर का हो जाएगा, है ना। विदाउट पानी व्हाइट कलर का होता है, पानी मिला दो तो ब्लू कलर का हो जाता है। भैया विदाउट पानी जो होता है व्हाइट कलर का होता है, पाउडर ही तो होता है ना। तो ये था आपका पूरा चैप्टर, आई होप सबको समझ में आ गया। लास्ट में तो साल्ट की थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ठीक है। रिएक्शनें लिख लोगे एक बार, जैसे मैंने कॉन्सेप्ट से बताया उस तरह से लिखोगे तो आप आसानी से लिख लोगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर बस यही समाप्त होता है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।